चलिए। ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे। चलिए, आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो केस है वो है सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ वहाँ से लेना, दैट मीन्स टेकिंग अवे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, हम देखेंगे थ्री टर्म्स, माइन्यूएंड, सब्ट्राइंड एंड डिफरेंस। तो माइन्यूएंड जो होता है वो हमारा क्या होगा, माइन्यूएंड वो नंबर होगा जिसमें से हम क्या करेंगे, नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे हम क्या बोलेंगे, सब्ट्राइंड। और जो इनके माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस। ठीक है। अब देखिए 476 यहाँ पे हम माइनस का, इसमें से माइनस कर रहे तो क्या हो गया, माइन्यूएंड। 111 माइनस कर रहे हैं तो दैट इज आवर सब्ट्राइंड। एंड जो हमारे पास आंसर आया, रिजल्ट आया हुआ है 365, वो क्या हो गया हमारा, डिफरेंस। चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट ओरली एंड देन इंसर्ट दिस। तो हमें ओरली सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद हमें साइन लगाने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। अब देखिए 19 माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70। ये भी 70, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा। 95 माइनस 40 करेंगे तो 55, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 70, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 70 बड़ा हो गया ना यहाँ पे। चलिए, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन साइन ऐसे लगा देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है माइनस करना। देखिए, माइनस करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे कुछ भी फिंगर्स से काउंट कर लीजिए, उतनी फिंगर्स आप फोल्ड कर लेना। जैसे मान लीजिए मेरे 5 है, 5 में से मुझे 2 माइनस करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 फिंगर से फोल्ड कर लूँगा और बाकी जो बचेंगे उनको मैं काउंट करूँगा, जैसे 1 2 3। तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम इसमें से वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 10 1 9 3 4 2। इसको माइनस करेंगे, देखो 3 में से 2 माइनस करना है, ठीक है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ऐसे ही 5। तो आपको ये फिंगर वाला मेथड यूज़ करना है जिससे कि आप क्या कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट बाय बोरोइंग। देखो, बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अब बोरो करना है हमें। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4 6 2 8। अब इसमें से इसको क्या करना है, माइनस। देखिए, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन क्या होता है, डिजिट्स तो चलो ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो प्लेसेस होते हैं वो थोड़े से कम ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखो कैसे, अब देखिए 1 प्लेस की बात कर रही है, 6 है, ये 8 है, तो 6 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे बोरो। अब बोरो कैसे करेंगे, जैसे 6 है, 4 के पास जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मुझे कुछ उधार दे दो क्योंकि मुझे 8 को पे करना है। 4 कहेगा कि ठीक है आप ले लो, तो उसने 8 दिया। ऐसे 1 4 1 ट्रांसफर करेगा, दूसरे के पास जाकर कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है, ये रूल है। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाए, 16। 16 में से 8 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 8। हमारे पास कितने रुपीज बचे, 8। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1। क्लियर। चलिए, इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम ले लेते हैं एच पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 4 माइनस 2 9। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि 10 से ये 1 से, तो अब हम क्या करेंगे, 4 में से 9 तो माइनस होने से रहा, तो अब इससे क्या लेगा, कैरी। तो 4 करके कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10, क्योंकि इसने इसको दिया है, ठीक है। तो जब भी हम ये कैरी करते हैं तो 10 के इक्वल होता है। तो 4 प्लस 10 14, 14 में से 9 के कितने बचे, 5। तो ये माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा 15। चलिए नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन बाय ब्रेकिंग द नंबर्स। तो नंबर्स ब्रेक करने हैं फिर माइनस करना है, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है। जैसे 87 है, उसमें से 33 माइनस करना है, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप शॉपिंग के पास जाते हैं तो अगर सिंगल सिंगल नॉर्मल डिजिट्स होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं एकदम से वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शॉपिंग कहता है कि आपके 87 रुपीज़ हो गए और आपको 100 में से माइनस करना है, तो आप क्या करोगे, थोड़े हो जाएगा। अब मैं बोलूँ 100 में से 30 माइनस करता हूँ, तो बोल दो 70, ठीक है। तो इसी देखो ट्रिक क्या होता है, देखो 100 है, अब 100 में से हमें क्या माइनस करना है, 37। तो हम क्या करते हैं पहले, जैसे 100 में से 37 माइनस करना है, तो इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, एक 30 में और एक 7 में। 100 में 30 माइनस करके कितना बचा, 70। 70 में 7 माइनस करेंगे, दैट इज 63। तो हो गया सिंपल आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यूज़ करना बहुत ईजी पर होता है और हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आता है। चलिए तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस के बने, चलिए तो ये वाला पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 63 की बने, 63 में से माइनस करना है 51, तो मैं एक ले लेता हूँ 50 और एक ले लेता हूँ 1। तो 63 में से अब मैं क्या माइनस करूँगा, पहले 50 फिर बाद में 1। 63 में 50 गए तो बच्चे कितने हैं हमारे पास, 13। 13 में से अब मैं क्या -1 हो जाएगा हमारा 12। क्लियर। चले अब उसके बाद हम एक और देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 46 है और 31 को कैसे लिख सकते हैं, 30 + 1, ठीक है। तो 40 में से 30 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 16। सॉरी, तो 46 में से 30 माइनस करेंगे फिर 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 46 में से 30 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 16। यहाँ पे -1 लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। क्लियर। इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे लिए क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। चलिए ये तो बहुत ईजी है। तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखो जो प्लेस है उसमें से ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो कैपेबल नहीं है, छोटा नंबर है, तो हम क्या करते हैं, फिर बोरो करते हैं। चलिए 8 में से 4 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 4। 7 में से 2 माइनस करेंगे, देन वी आर हैविंग 5। 9 में से 2 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 7, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जी पार्ट। तो जी में हमें बोला गया है कि वी आर हैविंग 1 प्लेस पर 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 5 वी आर हैविंग 3, 7 में से 5 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 2। चलिए तो अब यहाँ पर आ जाता है बोरोइंग का केस। तो बोरोइंग के लिए हम थोड़ा सा इधर क्वेश्चन लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 100 10s वंस एंड हमारे पास क्या है 800। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे। तो देखिए 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, 0 कहेगा कि भाई तुम कुछ दे दो। अब ए बी 0 कहेगा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो चल मैं तुझे 8 से मांग के देता हूँ, क्योंकि ये सब आपस में मांग सकते हैं। ये इससे मांग सकता है, ये इससे मांग सकता है, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट इससे जाकर मांग ले, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए तो 8 ने कहा कि ठीक है आपको बोरो चाहिए, मैं दे देता हूँ। यहाँ पे कितना आ गया, सर यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 10 प्लेस पे 10 आ गया, तो अब ये क्या करेगा कि चलो ठीक है मैं ऐसे देता हूँ, मेरे पास बचेंगे कितने 9, यहाँ पे आ जाएगा 10। जब आपके पास आएगा तो वो कितना होगा, 10 होगा। और जब आपके पास से जाएगा तो वो कितनी 8 होगी, 1। ये ध्यान रखना आप लोग। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 2। 9 में से 4 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 5। एंड 7 में से 3 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 4। क्लियर। चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए तो यहाँ पे हम आते हैं जी पे। तो जी में हमें गिवन है 8 35 एंड 4 87, ठीक है। इसको क्या करना है, माइनस। चलिए तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर्स। 5 से 7 माइनस हो सकता है, नहीं। तो 5 क्या करेगा, 3 से बोरो लेगा, तो 3 से यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 2।
यहाँ पर आ जाएगा 10। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 8। अब मुझे ये बताइए कि 2 में से 8 माइनस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब 2 क्या करेगा? इससे बोर होने का। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 7। तो इसके पास कितना पहुँचेगा? 10। तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। और 12 में से 8 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे देन वी आर हैविंग 3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पढ़िए तो हमने कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस ही है ये सारे। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। तो यहाँ पर जो है हमें 1, 10, 100, 1000 तो मतलब सिंपल नंबर्स को माइनस करना होता है। ठीक है, तो बस ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए इसमें से 8 पार्ट देखते हैं। 6, 7, 5, 0। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3। तो हो जाएगा 1, 10, 100, 1000। ठीक है, तो 0 में 0 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 0। 5 में से 0 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 5। 7 में से 0 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 7। 6 में से 1 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। तो कुल मिला के जो 0 वाले होते हैं वो तो बहुत ही ईजी रहेंगे आपके लिए। चलिए अब इन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इस बार हमें दे दिए 4 डिजिट नंबर, मतलब 1000 से 1000, 100, 10, 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4, 5, 4, 6, 6। देन वी आर हैविंग 2, 0, 2, 3। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 3। 6 में से 2 माइनस करेंगे हम, कितने बचेंगे हमारे पास? 4। 4 में 0 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4। 5 में से 2 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 3। ठीक है, तो जो प्लेस है उसमें सिंपल हमें माइनस कर देना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 5 माइनस करेंगे देन वी आर हैविंग 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2। 6 में से 4 माइनस करेंगे अगेन वी आर हैविंग 2। 9 में से 3 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 6। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राइट इन कॉलम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट इन योर नोटबुक। देखिए जब भी सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं वो आता है फ्रॉम। तो फ्रॉम के लिए जो लास्ट नंबर है वो हमें पहले पुट करना पड़ेगा और सेकंड नंबर उसके बाद। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 1000, 100, 10s, 1s। तो लास्ट नंबर था हमारा, चलिए ए पार्टी कर लेते हैं सेम ही। तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नंबर 8, 4, 2, 9 और उसका पहला नंबर क्या है? 6, 2, 1, 9। माइनस करेंगे 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 1 1। 4 में से 2 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2। 8 में 6 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2। तो दिस इज 2, 2, 1, 0। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डी पार्ट। सॉरी मिस डी पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, 8, 7, 6 माइनस 3, 0, 5, 4। ठीक है, तो 6, 4। 6 में 4 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2। 7 में 5 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2। 8 में 0 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 8 एंड 7 माइनस 3 वी आर हैविंग 4। हमारा आंसर हो गया 8, 4, 2, 2। क्लियर? चलिए फर्स्ट कंपेयर द गिवन नंबर्स देन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमसे मूल गया है कि इस बार स्पेशली पहले कंपेयर करिए देन स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो वेरी वेल। तो इसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इसमें से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। देखिए 4, 9, 8, 5, 9, 5 ये है 6 to 7, 4। तो ये हमारा क्या होगा? बिगर नंबर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6, 2, 7, 4। क्लियर? द स्मॉलर नंबर इज 4, 8,
9 5 माइनस करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हमें ये नंबर्स दिख गए हैं। तो देखिए 4 में से 5 माइनस हो सकता है नहीं, तो 4 क्या करेगा, इससे 4 हो लेगा, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 10। तो 10 प्लस 4 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 9। अब इसके बाद ये 6 है, 6 में 9 माइनस होगा नहीं। अब ये 6 इससे 4 ले लेगा, तो यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना आ गया 10। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 माइनस 9 करेंगे तो वी आर हैविंग 7। देन 1 में से 8 माइनस होगा नहीं होगा, तो वो किससे कैरी करेगा, यहाँ से 6 से। यहाँ पे आगे 10, 10 प्लस 1 कितना होगा 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3। देन वी आर हैविंग 5 माइनस 4 दैट इज 1। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपना सब्ट्रैक्शन पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग्स। चलिए सब्ट्रैक्शन करना है विद बोरोइंग। तो बोरोइंग में, तो अब हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, पार्ट लेते हैं डी। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 1000 100 टेंस वंस। तो यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे 6 6 3 3 3 5 3 9। तो इसको क्या करेंगे माइनस। चलिए अब 3 में से 9 माइनस हो जाएगा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, पड़ोसी से बोरो लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, 10 प्लस 3 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे, देन वी आर हैविंग हाउ मच 4। हियर वी आर हैविंग 2, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे बोरो लेंगे 6 से। 6 बोरो देगा तो हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 प्लस 2 कितना होगा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा -3 9। 5 में से 5 माइनस करेंगे दैट इज 0, 6 में 3 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं अरेंज दीज नंबर्स इन वर्टिकल कॉलम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट इन योर नोटबुक। तो वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करके यहाँ पे हम बी पार्ट ले लेते हैं, तो हो जाएगा 100 टेंस वंस और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पर जो 4 9 1 5 -3 8 2 6। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो चलिए अब देखिए 5 में 6 माइनस नहीं होते, यहाँ से बोरो लेगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर जाएगा 10। 10 प्लस 5 15 में से 6 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 9। यहाँ पे आएगा हमारे पास 0, तो 0 यहाँ से बोरो करेंगे वी आर हैविंग 8, यहाँ पर आ जाए 10। तो 10 माइनस 2 वी आर हैविंग 8, 8 माइनस 8 वी आर हैविंग 0, 4 माइनस 3 वी आर हैविंग 1। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे बोला गया परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन योर नोटबुक बाय अरेंजिंग देम इन वर्टिकल कॉलम एंड ऑल्सो चेक योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स के तौर पर 1 4 6 8। ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना है 1 2 2 2 माइनस करेंगे। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 6 में 2 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4, 4 में 2 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा माइन्यूएंट, ये क्या हो गया हमारा सब्ट्राहेंड एंड ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा वंस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस में सब्ट्राहेंड को ऐड करेंगे और माइन्यूएंट आना चाहिए हमारे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना था हमारा 0 2 4 6। फिर इसे प्लस करेंगे हम सब
अब इसे प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जो कि हमारा कितना था 1 2 2 2। अब इसको ऐड करेंगे, 6 + 2 करेंगे तो हमारे पास 8, 4 + 2 वी आर हैविंग 6, 2 + 2 वी आर हैविंग 4, 1 1 1। तो देखिए हमारा माइन्यूएंट आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया माइन्यूएंट। तो ये हो गई हमारी चेकिंग कंप्लीट। तो यहाँ लिख देंगे हम चेक, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माइन्यूएंट। ठीक है, चले नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है हम जीरो से बोरो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जीरो से बोरो। चले तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, वो सारे सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1000, 100, 10, 1। तो ये हो गया हमारे पास 3 0 0 0 माइनस साइन 2 5 7 6। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि इसमें कैरी करना पड़ेगा। अब देखो ये जीरो किससे पूछेगा, इससे, इसके पास भी नहीं, ये पूछेगा इससे, इसके पास नहीं, इसके पास है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो 10 में से एक ही इसको बोल देगा तो यहाँ पे कितना बचा 9, तो यहाँ पे क्या हो गया 10। फिर से इसको बोल देगा तो यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 10। आगे तो कुछ नहीं। तो 10 में 6 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4, 9 में 7 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2, 9 में से 5 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4 अगेन। तो देन 2 - 2 0। ऐसे करके आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ईजी हो जाएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं फाइंड द डिफरेंस। तो ये आप डिफरेंस कर सकते हैं ऊपर नीचे लिख के, हम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। चलिए तो आ जाते हैं 3.8 पर। अब देखिए इसमें से मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ ई। तो क्वेश्चन नंबर ई में हमें जो बोला गया वो बोला गया 9000 माइनस डैश, ऐसा क्या करें जो हमारे पास आ जाए 8999। ठीक है, तो अब आपको ऐसा गैस करना है कि हम इसमें से क्या माइनस करें। तो ज़्यादातर आपको 1100 समथिंग ऐसा करना पड़ेगा। ये कितना है 9000, ये 800 8910। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे वाई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिलेशनशिप देखो। ये तो हमने अभी करा था कि माइन्यूएंट में से सब्ट्रैक्ट को माइनस करके हमारे क्या आता है डिफरेंस, और अगर आप डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है माइन्यूएंट। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, एडिशन भी करना है कि क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन भी करना है। चलिए तो हम इसमें से ले लेते हैं ई पार्ट। तो ई पार्ट के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 8154 माइनस 3938 ब्रैकेट, देन वी आर हैविंग 2000। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए तो मैं ये स्टार ऑफ वर्क, चलिए इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे 8154, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 3938। ठीक है, 4 में से 12 तो 8 जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हम बोरो करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 14 में से 8 गए कितने बचे 8 and 6 14, ये हो गया 1 ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 10 11 9 और 11, साइड में से 3 के बचे वी आर हैविंग 4। ठीक है, जब हमने इनको माइनस करा वी आर हैविंग 4216। पहले ये सॉल्व कर लिया, उसके बाद ये जो बचा था इसको हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे। ठीक है, इसको कैरी मतलब कैरी नहीं मतलब नीचे लिख लेंगे दैट इज। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4000 + 2 हो गया 6216। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं पजल वाले गेम्स पर। देखिए यहाँ पे पजल है, तो पजल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर बी एंड डी। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम 1000 100 10s 1s। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7
3 5 और ये हो गया बॉक्स, -5 फिर अगेन बॉक्स देन 4 और उसके बाद आ जाता है एक और बॉक्स आ गया हमारे पास 206। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस करूँ मैं जो 6 आ जाए। देखो 10 तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो मैं क्या मान लेता हूँ, मेरे पास क्या है यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या था मेरे पास 0। अब 0 के लिए यहाँ से मैंने बोरो करा हुआ है, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 10। 10 में 4 माइनस करे 6, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब यहाँ पे 4 है, तो 4 में से क्या माइनस करो जो 0 आ जाए? सर 4 ही माइनस कर दीजिए। भाई 3 में से क्या माइनस करूँ जो 2 आ जाए? सर 1 कर दीजिए। 5 में से 7 में से 5 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 2। ठीक है, इतना इजी था, तो सिंपली ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आता है कि एस्टिमेट ईच डिफरेंस और नियरेस्ट टेंस। ठीक है, एंड चेक द रिजल्ट बाय कैलकुलेटिंग एक्चुअल डिफरेंस। ओके, तो देखिए अब हमें क्या करना है, एक्चुअल डिफरेंस निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस। चलिए देखिए, अगर हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में राउंड ऑफ होगा मैं 10 20 30 40। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि 72 को राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टेंस में, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला इसका राउंड ऑफ देखो कितना हो सकता है, या तो 70 होगा 72 का, या फिर 80 होगा। अब ये लास्ट वाला नंबर है, अगर ये 5 से बड़ा है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड। अब ये 5 से छोटा है तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो मुझे होता है 5 से छोटा है बड़ा है, छोटा है, तो 2 5 से छोटा है। ठीक है, छोटा है तो हम किधर भेज देंगे, 70 को। तो इसका राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, 70। या फिर आप ऐसे करते 72 है तो 70 के पास जाने में ज़्यादा स्टेप लेने पड़ेंगे 80 के पास जाने में। आप बोलोगे सर 70 के पास जाने तो 2 स्टेप्स कम करने हैं, 80 के पास जाने में 8 स्टेप्स, तो पास कौन पड़ेगा, 70। अब दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो इसमें से अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई, टेंस वंस अगेन टेंस वंस। तो यहाँ पे हमारे पास 5 7 -4 3। ठीक है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 4। 5 में से 1 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 1। अब क्या करना है हमें करना है राउंड, इसका राउंड ऑफ। ठीक है, इसका भी राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है 57 है, तो ये 7 5 से बड़ा है तो या तो 50 होगा या 60 होगा। अब क्योंकि 7 5 से बड़ा है तो हम क्या ले लेंगे, 60 ले लेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा 43, तो ये 5 से छोटा हो गया तो हम या तो 40 ले सकते थे या 50 ले सकते थे। तो अब क्योंकि ये 5 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, 40 लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0, ये हो जाएगा हमारा 20। तो ये दोनों का हो गया हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस एंड एक्चुअल डिफरेंस। क्लियर? चलिए अब इसको रब कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। तो हमें सिर्फ एस्टिमेशन निकालना है। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो जैसे एस्टिमेटेड डिफरेंस की बात आई है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस्टिमेशन, और वो भी कहाँ निकालना है, नियरेस्ट 100 तक। तो चलिए इसके लिए ले लेते हैं हम ई पार्ट। तो ई पार्ट में पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं इसका, 3 1 6 8। तो राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, और 2 1 1 2 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं। देखिए हमें नियरेस्ट 100 करना है, 1000 100, तो इसका मतलब ये 168 है और यहाँ पे 112 है। अगर देखिए अगर हम 168 को देखें तो हम देखेंगे इसके लास्ट से 2 डिजिट्स। ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा होगा, ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा हो 50 से बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 50 से छोटी होगी तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये तो बड़ी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 0 0।
ठीक है। अब उसके बाद हमने एक दूसरा नंबर देखा जिसमें हमारे पास है 2112, इसमें कंपेयर करेंगे हम 112 को, ठीक है। तो इसमें या तो 100 होगा अगेन या फिर 200 होगा। अब फिर हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, ये 50 से बड़े हैं छोटे हैं, छोटे हैं तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ इसका राउंड ऑफ करके आ जाएगा हमारे पास 2100। अब माइनस करेंगे तो 0 में 0 0, देन अगेन 0, देन 1, देन 1। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, एस्टिमेटेड डिफरेंस 1100, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो वर्ड प्रॉब्लम से जब भी बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट का वर्ड टू वर्ड समझना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें ही आपकी क्या आ जाएगी, छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। तो इसमें से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ विलेज देयर आर 2153 monkeys। कितने monkeys है, 2153। ड्यूरिंग एन ऑपरेशन 1988 monkeys वर कॉट, ठीक है। तो हमने कितने पकड़ लिए, 1988। एंड देन हाउ मैनी मंकीज वर लेफ्ट, तो कितने मंकीज बचे। चलिए तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मंकीज। ठीक है, कितने थे हमारे पास, 2153। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ मंकीज कॉट। वो कितना था हमारे पास, 1988। तो हम यहाँ पे हम क्या करने वाले, टोटल इतने थे, इतने हमने पकड़ लिए, उसके बाद कितने बचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये हमारा 1000 प्लेस है, ये हमारा 100 टेंस। तो 3 में से माइनस में होंगे तो यहाँ से बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 13 में से 8 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 5, 4 और कितना आ गया हमारे पास 8। तो अब क्या करेंगे, ये 8 माइनस होगा नहीं तो यहाँ से बोरो कर लेंगे, आ जाएंगे 10 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो इसका मतलब कितने मंकीज लेफ्ट है, हमें भी बचे हुए हैं। तो नंबर ऑफ मंकीज लेफ्ट आ गया हमारा, नंबर ऑफ मंकीज लेफ्ट 965। क्लियर। चलिए, तो आज हमारा ये सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक हो गया है पूरा। तो आप लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसमें अपने जितने भी डाउट्स से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्लियर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।